नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सामाजिक अध्ययन की 18th पाठ योजना। हमारा जो प्रकरण है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखते हैं ये पाठ योजना कैसे बनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे। जिस डेट की हम पाठ योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे डेट डाल देंगे। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन और जो विषय है वो है भूगोल और जो हमने प्रकरण ले रखा है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप और जो कक्षा है वो है शिक्षक, कालांश है 3rd और समय है 35 मिनट। देखते हैं हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर हमने 6 उद्देश्यों को लिया है। ये सभी पाठ्य योजना में सेम उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। तीसरा, छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी देना। फोर्थ, छात्रों की मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। फिफ्थ, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। सिक्स, छात्रों के दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा अपने पर्यावरण में होने वाली घटनाओं के बारे में बताना। ये 6 पॉइंट हमारे हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अगला जो पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होता है। यहाँ पर हमने 2 पॉइंटों को लिया है। पहला, छात्रों को पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को पर्वत, पठार तथा मैदान के बारे में जानकारी देना। अगला पॉइंट आता है शिक्षण सामग्री, जिसमें हमने श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट और संकेतक का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान। छात्र पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाएगा हमारा पूर्व ज्ञान। हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो होगा प्रस्तावना कौशल। ये हमारी पाठ्य योजना का सबसे क्या होता है महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। यहाँ पर हमने 3 कॉलम बनाए हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र छात्र क्रियाएं। पहला प्रश्न, हम किस ग्रह पे रहते हैं? उत्तर होगा हम पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा पृथ्वी को 3 मंडलों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न, इन सभी 3 मंडलों के नाम क्या है? तो इन सभी मंडलों के नाम हैं जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न क्या हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे छात्रों, आज हम पृथ्वी के प्रमुख स्थलों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा हो जाएगा उद्देश्य कथन। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट जो है वो है प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमने क्या कर रखा है 8 कॉलम बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, फोर्थ है छात्र छात्र क्रियाएं, फिफ्थ है विधि प्रविधि, सिक्स्थ है सहायक सामग्री, 7th है श्यामपट्ट कार्य और 8 है मूल्यांकन। देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य में ज्ञान। छात्र पृथ्वी के स्थल रूपों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला, पर्वत, पठार, मैदान कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे उत्तर, पर्वत, पठार, मैदान स्थल मंडल में पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के स्थल रूपों के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। और विधि प्रविधि जो यूज हो रखी है वो हो रखी है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा पृथ्वी के स्थल रूप और शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अवबोध। छात्र पृथ्वी के स्थल रूपों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। छात्र अध्यापिका कथन पे होगा छात्र अध्यापिका के प्रमुख स्थल रूपों का चार्ट दिखाते हुए व्याख्या करेगी। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे और कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप 2 प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। प्रथम, आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है।
दूसरी या फिर बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। ये दो प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठार और मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे, छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। और जो यहाँ पे विधि प्रविधि हो जाएगी वो हो जाएगी व्याख्यान विधि। और सहायक सामग्री पे हमने अभी लिखा था कि छात्र अध्यापिका चार्ट दिखाते हुए व्याख्या करेगी, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक चार्ट के लघु प्रतिरूप को यहाँ पे लगा रखा है, जहाँ पर हमने पृथ्वी के विभिन्न स्थलों को दर्शाया है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, ये सभी हमने क्या कर रखे हैं, दर्शा रखे हैं। हमारा जो मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा बाह्य प्रक्रिया क्या है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अनुप्रयोग, जिस पे लिखेंगे छात्र पृथ्वी के स्थल रूपों के विषय में अन्य लोगों को अवगत करा सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, स्थल रूप कितनी प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे उत्तर, स्थल रूप दो प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। दूसरा प्रश्न, पर्वत और पठार के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका जो उत्तर होगा वो होगा स्पष्ट उत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि जो यूज हो रखी है वो हो रखी है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा पर्वत तथा पठार। हमारा पहला था पृथ्वी के स्थल रूप, तो दूसरा क्या होगा, पर्वत तथा पठार। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे कौशल। छात्र पर्वत तथा पठार का चित्र बना सकेंगे, उसे पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन, जिस पे लिखेंगे पर्वत पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, वलित, भ्रंशोत्स और ज्वालामुखी पर्वत। भारत की श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय आल्प्स वलित पर्वत है। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे भाग को उत्खंड या फिर होस्टर तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका, भ्रंश, ग्रावोन कहा जाता है। पठार उठी हुई सपाट भूमि है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं, जिनके ढाल खड़े होते हैं। भारत में ढक्कन पठार पुराने पठार में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो होगी वो होगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्टकार, यहाँ पे हमने श्यामपट्ट के एक लघु प्रतिरूप का लगा रखा है, जिसपे लिखा है पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्स पर्वत और तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा भारत में पुराना पठार कौन सा है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अभिरुचि, जिसमें लिखेंगे छात्र पर्वत तथा पठार से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। और विकासात्मक प्रश्न में हो जाएगा पहला, लावा पठार कौन सी मिट्टी की प्रचुरता होती है। उत्तर होगा लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। दूसरा प्रश्न, मैदान के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर स्पष्ट उत्तर। विधि प्रविधि जो है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा जो तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा मैदान। हमारा पहला था पृथ्वी के स्थल रूप, दूसरा था पर्वत और पठार और तीसरा है मैदान, जिसमें हमने लिख रखा है अभिवृत्ति। शिक्षण उद्देश्य पे लिखेंगे अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र मैदान के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः
मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा कुछ तरंगीन हो सकते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। भारत में गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। छात्र छात्र क्रिया पे लिखेंगे। छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पे विधि प्रविधि जो यूज हो रखी है वो हो रखी है व्याख्यान विधि। शामपट कार्य हो जाएगा जिसमें लिखेंगे मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। मूल्यांकन हो जाएगा विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से होते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है निरीक्षण कार्य, जिसपे हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को उतारने को कहेगी तथा घूमकर निरीक्षण करेगी। अगला पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है स्तर रूप कितनी प्रतिक्रियाओं के कारण बनते हैं। दूसरा प्रश्न पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा हिमालय पर्वत तथा आल्प्स पर्वत कौन से पर्वत हैं। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ये चार हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है गृह कार्य, जिसपे हम लिखते हैं पर्वतों के प्रकार के विषय में आप क्या जानते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पठार से आप क्या समझते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा प्रश्न हो जाएगा।